चलिए अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। अगला चैप्टर जो है उसका नाम है माँ, और माँ चैप्टर का जो लेखक है वह तारानंद वियोगी। तो सबसे पहले तारानंद वियोगी के बारे में जानेंगे, और माँ चैप्टर के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे। अब समझिए इस माँ चैप्टर को क्या है। तारानंद वियोगी के बारे में पहले देखिए पेज नंबर 167। अब समझना शुरू करिए चैप्टर के लेखक के बारे में। बीसम सती, सती को सदी कहते हैं हिंदी में। अभी कौन सदी चल रहा है? हाँ, और ये जो लेखक है वो 20वीं सदी के हैं, मतलब 1900 फलाना में इनका जन्म हुआ होगा। आगे देखेंगे कब। बीसम शतीक, हाँ 20वीं शतीक नवम दशकक साहित्यकार में तारानंद वियोगी प्रमुख छथि। मई 1966 में हिनक जन्म भेलनि। हिनक जन्म भूमि छनि मिथिलाक जानल मानल सिद्धपीठ महिषी, महिषी गांव का नाम है। संस्कृत साहित्य में आचार्य MA आ PhD कैलाक बाद किछु दिन शिक्षक रहला। ये MA और PhD भी कर चुके हैं संस्कृत में, और उसके बाद कुछ दिन ये टीचर का काम किए। संप्रति, संप्रति मतलब आजकल, यानी कि अभी बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी छथि। बिहार प्रशासनिक सेवा जैसे SPDM वगैरह होता है ना, उसी में कुछ रहे होंगे वो। हाँ 1966 के लोग तो अभी जिंदा हो ही सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो होगी जी, कोई दिक्कत नहीं। लगभग तो 100 साल तो हम मान ही सकते हैं। तारानंद वियोगी है ना, तारानंद वियोगी धुरंधर लेखक छथि। कैसा लेखक? धुरंधर। धुरंधर मतलब जानता है ना। चलिए, लिखबो कम नहीं कैलनी अच्छी, बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत ज्यादा रचना किया है। आजे लिखलनी अच्छी से चर्चा एवं विमर्शक विषय रहल अच्छी। चर्चा और विचार विमर्श का बात रहा है, बहुत अच्छा लिखे होंगे। गजल, कविता, कथा, लघु कथा, जीवनी, संस्मरण आ निबंध समीक्षा सब क्षेत्र में हिनक कलम समान गति से चलित अच्छी। मतलब इन्होंने गजल भी लिखा है, कविता भी लिखा है, कथा भी लिखा है, लघु कथा लिखा है, जीवनी लिखा है, संस्मरण, सभी तरीका का इन्होंने चीज लिखने का काम किया है। यात्री पर लिखित तुमी चिर सारथी, यात्री जी का तो नाम सुन भी किए हैं। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री। हम नहीं याद रखेंगे, हमको एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है, समझ आ रहा है? आप याद रखिए। तो यात्री जी के बारे में इन्होंने जो लिखा है उसका नाम है तुमी चिर सारथी। अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित भेलनी अच्छी। ये अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर इस किताब का चर्चा हो चुका है। अनुवादक रूप में सेहो हिनक ख्याति छनि, यानी कि अनुवाद भी किया करते हैं। अनुवाद का क्या मतलब होता है? किसी भी कहानी या कविता को एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना। जैसे आप अनुवाद को इंग्लिश में क्या करते? ट्रांसलेशन। तो जैसे ट्रांसलेशन बनाते थे हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी बनाते हैं ना, तो वही काम ये भी किया करते होंगे। अब समझेंगे काव्य संदर्भ। काव्य संदर्भ मतलब इस कविता में क्या दिखाया गया है। देखिए, इस कविता में माँ के बारे में बताया गया है। माँ के बारे में क्या बताया गया है इस कविता में? अगर देखेंगे तो इस कविता में कवि जो है अपने दीदी को, दीदी मतलब बुआ या बड़ी बहन, दोनों को हम मिथिला में दीदी कहते हैं, समझ रहा है? तो अपने दीदी को कविता सुना रहे हैं, कह रहे हैं। अपने दीदी को क्या कह रहे हैं? अपने दीदी को कह रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन माँ पर कविता नहीं लिख सकती हो, क्योंकि माँ का वर्णन करना असंभव है। तो कितना महत्व ही ज्यादा उसका है कि आप उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। बस इसी चीजों को दिखाया गया है। कुछ भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी शब्द जुटा लीजिए, कितना भी व्याकरण सीख लीजिए, कितना भी छंद सजाने की कोशिश करिए, लेकिन आप माँ पर कविता नहीं लिख सकते हैं। ऐसा ही बस दिखाया गया है। पर ये क्या है? प्रस्तुत कविता हिनक कविता संग्रह है ना, हस्तक्षेप से लेल गेल अछि। तो कहाँ से लिया गया है? हस्तक्षेप किताब वहीं से लिया गया है। यही में मायक प्रति हिनक उदागर व्यक्त भेल अछि। कविता संबोधित अछि दीदी के। किसको संबोधित है कविता? आप लोगों ने सुना होगा, फलाना सॉन्ग डेडिकेटेड बाय
डेडिकेटेड टू फलना होता है, नहीं सुने हैं? तो डेडिकेट मतलब होता है वही क्या करना, तो संबोधित करना, मतलब वो दीदी को सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? दीदी पीसा आ जेठ बहिन दोनों के कहल जायत अच्छी। समझा गया? ये सब बोला गया इसमें। मायक प्रति दीदी का भाव, माँ के प्रति किसका भाव? दीदी का भाव। सिक्त अभिव्यक्ति सीमांकन करत अछि। प्रकारान स अपन असीम श्रद्धा निवेदित करैत अछि। वस्तुतः ई मायक काव्य तर्पण थी। तर्पण, दर्पण नहीं, पता नहीं तर्पण का क्या अर्थ आगे पता चल जाए कहीं। अब लाइन बाय लाइन पढ़िए। सारांश में इसमें बस वही है कि वहां पर आप कविता नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए, वहां पर कविता आप नहीं लिख सकते। अगर सारांश को देखना भी चाहें 8 के बाद 5 चैप्टर का देखिए क्या है, देखिए क्या बताया गया है। सारांश अब मैं पढ़ता हूं तो ध्यान से समझना। सारांश वाला क्वेश्चन ऐसे ही आपको भी बनाना है। प्रस्तुत कविता में लेखक अपन दीदी के संबोधित कई मायक प्रति उदागर व्यक्त कैलनी अच्छी, मतलब माँ के प्रति प्रेम भाव को दिखाया इन्होंने। कवि कहत छथि जे अपन संसारिक विचार व्याख्या आसानी से कैल जाय सकैत अछि, मतलब संसार के सभी चीजों का व्याख्या आप आसानी से कर सकते हैं। ओकरा लेल पर्याप्त शब्द भेटी जाय, आप दूसरे चीजों का व्याख्या करना चाहते हैं तो शब्द मिल जाएगा। मुदा जखन दीदी मायक व्याख्या करे लागत तो शब्दकोश छोटी पड़ी जाए। दीदी को कहते हैं कि दीदी अगर जब माँ का व्याख्या करिएगा ना आप, तो आपका शब्दकोश यानी कि शब्द ही कम पड़ जाएगा। ओकरा छंदबद्ध नहीं कर पायब। छंद जानते हैं ना, छंद विचार नहीं जानता है? कविता में देखा हो 5 लाइन 5 लाइन 5 लाइन 5 लाइन ऐसे होता है ना, तो वो छंद होता है। और छंद आपको लोगों को उतना तो नहीं जानना, इसलिए नहीं पढ़ाया हूँ। ओकरा छंद बद्ध नहीं कह पायब, आने अलंकारी कई विन्यास बनी सकत। अलंकारित भी नहीं कर पाएंगे। अलंकार व्याकरण का एक चैप्टर है, और अलंकार मतलब होता है किसी चीज को सजाना संवारना। आपने सुना होगा रूप अलंकार ज्वेलर्स। अलंकार मतलब होता ही है ज्वेलर्स, ठीक है। और जो मतलब गहना, इसका काम क्या है? सजाना काम होता है। इसी तरह से यहाँ भी बात है। माक चरण स चुबैत सिगंध स्नेह शब्द में नहीं बांधल जा सकैत, मतलब माँ के स्नेह को, प्रेम को आप शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, शब्द में नहीं बांध सकते हैं। मानव जीवनक आधार माँ होइत। मानव जीवन का आधार क्या है? माँ। अगर माँ ना हो तो मानव जीवन हो सकता है? हुन कहीं स हमरा लोकनिक प्राण पौने छी। सही बात है, सबको प्राण कहाँ से मिला है? माँ से। हुन कहीं स हमरा लोकनिक सांस पौने छी। मानव जीवनक अस्तित्वक गरिमा माँ अछि, तैं की यंत्र आ की मंत्र स माँ के निवेदन नहीं कैल जा सकैत अछि। तंत्र मंत्र से आप माँ का पूजा पाठ या निवेदन नहीं कर सकते हैं। बस यही बात दिखाया गया है। लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो वो तो आसान है समझना, आप आराम से समझ सकते हैं। सुनना शुरू करिए। क्या है? अपन मोनक एक एक भाव के उतारी लिया कागज पर। आपके मन में है ना, कागज पर, कागज या कागज, हिंदी में कागज होता है और मैथिली में कागज होता है और खड़ी बोली में कागज होता है। पढ़े हैं कि नहीं? कागज। तो ये चीजें हैं। तो वही बोला गया कि अपन मोनक एक एक भाव के उतारी लिया कागज पर, अपन सोचक एक एक संदर्भ के क लिया व्याख्या, आ हृदयक गहन तल पर घसीट होबा वाला एक एक घटना के विवरण द लिया हमरा मुदा दीदी। कहे इसमें कहा कि आप एक एक शब्द लिख लीजिए, एक एक संदर्भ का व्याख्या कर लीजिए, जो भी आपके मन में चल रहा सबको लिख लीजिए। मुदा दीदी, दीदी को बोल रहे हैं, मुदा दीदी अहाँ नहीं लिखी पायब कहियो माँ पर कविता।
कुछ भी कर लीजिए लेकिन आप माँ पर कविता नहीं लिख पाएंगे। शब्द चूकी जायत, यानी कि शब्द चूक जाएगा। शब्द चूकी जायत अच्छी, संग नहीं द पवैत अच्छी छंद, और छंद भी कोई साथ नहीं देता है। अलंकारक कोल्हू ता छटा, छुबी नहीं पवेच माक चरण दीदी। किसको बोला इसने? दीदी को बोला। ठीक है, दीदी को सुना रहा कविता। ओ वृत थिक ही माँ, वृत मतलब जानते हैं ना, गोल रास्ता। ओ वृत थिक ही माँ, जकर प्रति प्रदक्षिणा का, प्रदक्षिणा मतलब ऐसे होते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं इसको, परिक्रमा करना। परिक्रमा का नहीं पवेच कोनो तंत्र ओ देवता का थिक ही माँ। ऐसा माँ है देवता जो आप कोई भी मंत्र या तंत्र से उसका परिक्रमा या पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। जनिकर निर्वचन लेल रचल नहीं गेल कोनो मंत्र, उनके पूजा पाठ के लिए कोई भी मंत्र आज तक नहीं रचा गया है। विष्णु के लिए अलग मंत्र, ब्रह्मा के लिए अलग मंत्र, गणेश के लिए अलग मंत्र बना है कि नहीं, लेकिन माँ के लिए आज तक कोई मंत्र नहीं बना है। अहाक प्राण थिक ही माँ, अहाक श्वास थिक ही, श्वासक सुरभि मतलब सुंदरता, अहाक अस्तित्व गरिमा थिक ही माँ। समझ में आ गया? तोहर नहीं तैयार भने क लिया अहा, सर्वाधिक संबंधक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जानते हैं ना, उसमें पूरे बॉडी को खोल खाल के सब कुछ चेक चाक करके बड़ा लंबा चौड़ा रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो कभी कहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितना बड़ा रिपोर्ट तैयार कीजिए, एक एक भाव भूमि पर रचित चली जाओ, एक एक अट्टालिका मतलब छोटे छोटे शब्द को जोड़ जोड़ के आप महल भी बना लीजिए। मुदा हमर प्रिय दीदी अहाँ नहीं लिखी सकब कहियो माँ पर कविता। समझ में आ गया? तो माँ पर कविता आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है वही जो सब होता है, निम्नलिखित में सही विकल्प चयन करूं। पहला क्वेश्चन है माँ के रचयिता छथी तारानंद वियोगी, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है तारानंद वियोगी की रचना सब में, मतलब जैसे कि बेवकूफी वाला क्वेश्चन दे दिया। हाँ भारी भारी देने नहीं, जब इस बुक को जब लिखा गया ना उस टाइम पर ऑब्जेक्टिव का इतना महत्व नहीं था। 10 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था उस टाइम पर एग्जाम में, 5 होता था ऑप्शन वाला और 5 खाली स्थान वाला। खाली स्थान के लिए ऑप्शन नहीं देता था, आप शब्द लिख के आते थे। तो 10 क्वेश्चन ही उसमें ऑब्जेक्टिव होता था, 5 ऑप्शन वाला और 5 खाली स्थान वाला। और यह सिस्टम चला 2014 तक कि 15 तक चला, शायद 14 तक ही चला था। अब आइए आगे, अहाक प्राण थिक ही ... लाइन पर बोलो, समझो। छुबी नहीं पवेश ... चरण माक चरण, ओ देवता थिक ही ... माँ, ओ वृत्त थिक ही माँ। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न, पठित पाठ में माँ के प्रति केहन भाव व्यक्त भेल अछि। तो पठित पाठ में माँ के देवतों से उच्च स्थान देल गेल अछि। सही बात है, देवता से भी बड़ा स्थान दिया गया और है भी। अरे भगवान को पता नहीं है कि नहीं है, तुम्हारा हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन माँ को तुम्हारा हेल्प कर ही रहा है, तुम्हारे सामने है भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो जिंदा भगवान है। कैसा भगवान? हाँ। अगला देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, माँ पर कविता लिखब कठिन अछि कोना। क्या क्या बताए, देखो। माँ के श्रद्धा स्नेह अपन संतानक प्रति जेहन होइत अछि, माँ के जेहन मानव जीवन पर दायित्व छै ओकरा शब्द में नहीं बान्हल जाय सकैत अछि। अगला प्रश्न, कोनहु अलंकार सँ माँ के अलंकृत नहीं कैल सकैत अछि, एकर की तात्पर्य अछि। आप किसी भी अलंकार से या फिर किसी भी शब्द से माँ के चीजों को नहीं बांध सकते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माँ सर्व प्रथा होइत अछि, प्रभा होइत अछि। माँ अपन कर्तव्य सँ ततेक अलंकृत रहैत अछि जे कोनो अलंकार ओकरा समक्ष झुनझुना भई जाइत अछि। झुनझुना मतलब खिलौना, कोई भी सुंदरता उसके सामने
फीका है। माँ पर एक निबंध लिखो, लिख देना, अपने माँ को ही लिख देना ना सामने, पूरा लिख देना शुरू से अंत तक, तुम्हारे माँ के बारे में जो भी जानती हो। अब ऐसा नहीं 2 हाथ है, 2 मेरी मम्मी को 2 पैर है, 2 आँख है, ये सब लिखेगी जी। हाँ, तो आप सही से जैसा आपके माँ का स्वभाव है पूरा अच्छा तरीका से क्या करेंगे, उसको सजा के लिखने की कोशिश करेंगे। आपको कितना मारती पीटती है, कितना स्नेह करती है, वो सब भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गप छोड़िए, निबंध लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अपने अपने माँ पर लिख देना। अगला प्रश्न, दीर्घ प्रश्न, माँ कविता में कवि की कहे चाहत अच्छी। तो माँ कविता में कवि कहना चाहते हैं कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में भगवान भी नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी शब्द जुटा लीजिए, कितना भी व्याकरण पढ़ लीजिए, आप माँ पर कविता नहीं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, माँ कविता बेर बेर पढ़ो, तो पढ़ लेना, नहीं समझा? यस सर। तो अपना ये तो गतिविधि वाला आ गया, इसका मतलब नहीं सर, दीर्घ प्रश्न है, तब पढ़ते रहो, बेर बेर पढ़ते रहो। अगला प्रश्न, पठित पाठक आधार मातृशक्ति पर विमर्श करो। माँ का क्या शक्ति होता है उस पर आपको विचार करना है। तो देखिए, माँ निर्मात्री छठी, मतलब इस संस्कृति का सबसे पहले आपका माँ क्या करी है, निर्माण करी है। हमरा सबक शरीरक रक्त माँक देल अछि, बिल्कुल सही, माँ के शरीर के रक्त से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। साल लेब आ सिखोलनी, सांस लेब माँ सिखोलनी, मतलब सांस लेना आपको किसने सिखाया, माँ ने सिखाया। यही शरीरक प्राण वायु माँ देल अच्छी, माँ ही आपको शरीर प्राण वायु दिया है। ओकर बाद हो जीवन में अपन स्नेहक सिंचन स एक स्वस्थ समाजक निर्माण करैत अछि। माँ तय माँ शक्ति अपरंपार छनि, इसीलिए माँ का शक्ति क्या है, अपरंपार है। माँ पर एक निबंध लिखूं, ये दीर्घ में भी बोल दिया, तो लिख देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत है? अगला प्रश्न है, माँ पर कविता लिखब कठिन अच्छी स्पष्ट करो। तो क्यों कठिन हो, तो पूरा बात करेंगी किए ही है, किस तरह से कविता लिखना ये है। व्याख्या वाला प्रश्न है, कर लेंगे व्याख्या। तो गतिविधि खुद कर लीजिएगा। माँ शीर्षक पर कोनो आन कविता लिखो, दूसरा कविता आपको माँ पर अगर पता है तो आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। इस तरह से चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब गद भाग हो गया, पद भाग खत्म। अगले क्लास से क्या करेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं गद भाग। तो गद भाग में क्या होगा कि लंबा लंबा होगा, तो टाइम लगेगा, लेकिन रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। ऐ तलवार तेरी खैर नहीं, गर्दन ने बगावत कर दी है, ठीक है। मतलब गर्दन है, गर्दन बगावत कर दे तलवार के प्रति, तलवार क्या ही करेगा, समझ रहा है। अब देखिए आगे, जो आपका 12 चैप्टर है, हमें लगता है कि 12 क्लास अगर आपने अच्छा से पढ़ लिया तो वो कंप्लीट हो जाएगा। जो बड़ा चैप्टर होगा तो उसमें 2-3 भी लग जाएगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा चैप्टर समझने में। तो हम आज इतना ही रखेंगे, ओके, चलो ठीक।